Good morning, everyone. कल कुछ डायग्राम बनवाया था शायद मैंने, है ना? किस चीज का था? अच्छा, फिजियोलॉजी चल रही थी ना? ठीक है। अब आप लोग के पास दो डायग्राम है ना? ये एक मिनट दे दीजिए, बुक नहीं, जरा आप लोग अपने डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ आप लोगों के सामने जो है, एक तो है पल्मोनरी वेन और आर्टरीज, दिख रही है? कैपिलरीज दिख रही है, पल्मोनरी कैपिलरीज। क्या हुआ, तुम्हारे पास है ना डायग्राम? है तो सब लोग अपने डायग्राम में देखेंगे नीचे। हाँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बनाने वाली इसलिए। ठीक है, बीच में तो आप लोगों को नजर आ रहा है जो आपके एल्वोलाई होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां लिखा हुआ है एल्वुलर एयर। ठीक, और साथ में इसके चारों ओर जो बनाया हुआ है ये होते हैं आपके पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, एक तरफ आर्ट्रियोल लिखा हुआ है, एक तरफ वेन लिखा हुआ है। गॉट इट? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने एल्वुलर एयर बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो जो एल्वुलर एयर में जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना दिया हुआ है? 100 सेम। ठीक है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। ठीक, दिख रहा है ना? अगर हम लोग बात करें हमारे आर्ट्रियोल एंड वेन के बारे में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 40 mm, और कार्बन डाइऑक्साइड का 46 mm। राइट? किसी के पास अगर दो है तो एक पीछे पास कर दीजिए, उनको दिख ही नहीं रहा होगा, कुछ कल आए नहीं थे ना। अब सबके पास है ना डायग्राम? शुक्र। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोई भी आपके फिजियोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है एल्वुलर में, वो किस मेथड के थ्रू होता है? डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है ना? अब आप लोगों के सामने पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है दो जगह का। चाहे आप लोग कंपैरिजन करना चाहें तो ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें अगर, तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कितना है पार्शियल प्रेशर? 107। ठीक, वही पल्मोनरी कैपिलरी में कितना दिया हुआ है? दैट इज 40। एम आई राइट? तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गॉट इट? तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से होते हुए कैपिलरी में पहुंच गई, और कैपिलरी से जो आगे जाती है, तो देखिएगा जब वो वेन्यूल शो कर रहा है ये, ठीक है, वेन्यूल दिख रहा है, जब ये पूरा लंग से बाहर निकलती है तो उस दौरान फिर से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है फिर से 107 हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है, एम आई राइट? ठीक, अब सेम कंडीशन अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की देखें, ठीक है, तो एल्वेलायर सैक में कितना दिया हुआ है आपका पार्शियल प्रेशर? 40 mmHg। एम आई राइट? वही कैपिलरी वेन में दिया हुआ है आपका 46। ठीक, तो कहां से कहां जाएगा ये? आपका जो आपका कैपिलरी है वहां से एल्वुलाई में हो जाएगा, जिससे बाद में हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर एल्वुलाई से होते हुए तो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? आपके लंग्स के एल्वुलाई में ही होता है ना? तो इस तरीके से आपका देखने को मिलता है। क्लियर हुआ सबको डायग्राम? किसी को परेशानी? बस आप लोगों को छोड़ दिए, क्लियर है ना? ठीक, पकड़े से। अब मुझे बुक दिखाएं, ये क्या है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना तो कल बताया ही था। ठीक है, तो जरा लिखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सपिरेशन में द एक्सचेंज और इंटरचेंज, द एक्सचेंज और इंटरचेंज takes place between takes place between the air present
the air present in alveoli in lungs, alveoli in lungs, and blood in the capillary network, and blood in the capillary network around lungs. ठीक है, लंग्स के चारों ओर जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है उसमें जो आपका ब्लड रहता है वो और एल्वुलर सैक, इनमें हमेशा से एक्सचेंज हुआ करते हैं, गैसेस एक्सचेंज. Interchange of gases takes place by the principle of diffusion. By the principle of diffusion, each gas produce some pressure out of the total pressure of air. Out of the total pressure of air. This is known as partial pressure. Partial pressure of a gas, partial pressure of a gas can be calculated by, calculated by taking out the concentration, calculated by taking out the concentration of a particular gas in the total pressure of gases. Total pressure of gases. It can be taken out. It can be taken out by knowing the percentage, by knowing the percentage of a particular gas percentage of a particular gas and multiplying by the total pressure of the mixture. अब नेक्स्ट लाइन से निकालिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह लिखेंगे हम इस चीज को अगर लिखना चाहें तो शॉर्ट में, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, निकालें हम, निकालें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
सभी का लिखाया था कल? निकाल लिया ना सबने? The exchange of gases not only depend upon the concentration gradient, मतलब सिर्फ पार्शियल प्रेशर पर ही आपका ये एक्सचेंज जो है वो डिपेंड नहीं करता, ये आपकी सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। वाटर सॉल्युबिलिटी कितना है या फिर लिपिड में सॉल्युबिलिटी कितना है किसी भी ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी concentration gradient, but also depend upon solubility of gases and the structure of lipid present in the respiratory membrane. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, a difference of partial pressure of carbon dioxide drives it from blood capillary to alveoli. यही बताया था ना अभी, from blood capillary to alveoli. Carbon dioxide through this mechanism is given from blood to lungs, and oxygen is taken from lungs to blood. During tissue respiration, the exchange of gases occur between cells and blood. हो गया?
नेक्स्ट हेडिंग लिखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। हो गया? देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो आपको टू टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन होता है ना ये। और हीम ये आपका आयरन कंटेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ठीक, अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन जो है इसका आयरन जो रहता है प्रोटीन है, ठीक है। आप लोगों ने छवि पढ़ा नहीं है उसमें, ठीक। किसका बना होगा आपका प्रोटीन? किसके बने होते हैं? फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा था। प्रोटीन चेन होती है। अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस? एमिनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन कहलाई जाती है। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हीम होगा वो आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कंबाइन करता है, जिसमें से 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। इतना तो आप लोगों को पता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन एक तरीके से रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या सभी में सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फॉर्म में पूछा जाए, चलिए वर्टिब्रेट्स में तो समझ में आ रहा है हीमोग्लोबिन ही होगा, सभी में नहीं होगा। इनवर्टिब्रेट्स में और भी तो आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं? वो तो आयरन और कॉपर और जिंक की बात कर रहे हैं आप, नहीं वो नहीं। मेरा मतलब है हीमोग्लोबिन के अलावा और भी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट आप जानते हैं क्या? जैसे हीमोसाइनिन है ना, हीमोक्रोनिन, ये सब भी तो आपके रहते हैं, बट ये हमारे इनवर्टिब्रेट्स के लिए रहते हैं। हम लोगों को तो यहाँ से वर्टिब्रेट्स की स्टडी करनी है, ठीक है ना, तो हम लोग को सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में ही जानना है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, तो ये आप लोगों को 2 स्टेप में स्टडी करना होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है oxygenation of hemoglobin and second is डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेप में आप लोगों को स्टडी करना है ये, ठीक। अगर हम लोग बात करें हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में, दैट इज अ ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए यहां मैंने ऑक्सीजनेशन टर्म यूज किया है, ऑक्सीडेशन नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजनेशन क्यों टर्म यूज किया है बात कर लेते हैं अभी हम। अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन यही रहता है, ठीक। तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ठीक है। अटैच होने के बाद क्या बना लेता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आप इसको और लिखना चाहे तो HB4 और 2 और 4 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से भी आप लोग इसको रख सकते हैं, बट हम इसको बोल रहे हैं दैट इज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर टर्म जो यूज किया था ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन का मतलब है यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन जो कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, ये एक्चुअली टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं ना,
ऐसा तो नहीं ना जुड़ गए तो अब कुछ आगे कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो रिवर्सिबल कंडीशन होती है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली टेम्परेरी होते हैं जब कंबाइंड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सीजनेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते तो यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता, बट यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ पर ये अटैच हो रहा है उसके साथ, सिर्फ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज में और इसमें अंतर रहता है थोड़ा। अब हम लोग बात करें डिसएसोसिएशन के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये तो आप जानते हैं। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है फिर आपका सेल में चला जाएगा, सेल कहें टिश्यू कहें बात वही है, ठीक है ना। जहां पर जाकर ये सेल में जाकर क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करेगा, जिससे हमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक। लेकिन जो ये जो हीमोग्लोबिन है ये फिर से अपने ब्लड में ही सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 स्टेप में स्टडी करना होता है। क्लियर है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट से क्लियर ना हुआ हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, ठीक। लिखें जरा, oxygen enters the blood, enters the blood, travels travel through a respiratory pigment, hemoglobin, hemoglobin is an hemoglobin is an iron containing compound with a large protein molecule called globin. It contains 4 polypeptide chain 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। प्रोटीन सिंथेसिस तो आप लोगों ने सबने पढ़ा था। 2 अल्फा एंड 2 बीटा। hemoglobin binds reversibly to oxygen thus the complete hemoglobin molecule binds to 4 oxygen atom, 4 oxygen atom, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट जो लिखवाया था मैंने, ठीक है, उसे लिखिएगा, ऑक्सीजनेशन वाली लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और लिख लीजिएगा हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन से याद आया, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? सबसे पीछे, सबसे पीछे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू आप में कितनी होगी? हाँ आप में। सही है ना? सही बोल रहे हैं ना ये? मेल में जो है 12 से 14 होती है और फीमेल में 10 से 12। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट बॉयज में 12 तो बहुत कम हो जाएगा। 14 से 16। हाँ अगर आप एवरेज निकालते हैं तो भी 12 तो फिर भी नहीं निकलेगा। 15 तो भी आप लोग कह सकते हैं। अच्छा शांत रहिएगा, इसकी यूनिट क्या थी हीमोग्लोबिन की? हीमोग्लोबिन को उसमें ही करेंगे आप? बताएं क्या थी? नेक्स्ट यूनिट, हीमोग्लोबिन की यूनिट। हाँ जी सही बात। अच्छा और रेथ्रोसाइट की यूनिट क्या थी? काउंट करते हैं ना रेथ्रोसाइट काउंट। हाँ तो उसकी यूनिट क्या लिखते हैं आप? क्या था? पर मिलीमीटर क्यूब। और नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू और डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू? क्लास ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से पता है प्रैक्टिकल अगर होता है, ठीक है इसका, तो ये डेफिनेटली पूछा जाते हैं सवाल। अगर आरबीसी का तो आपके सी में ही है ना काउंट में, तो अगर आप लोगों के में होगा ये प्रैक्टिकल तो ये बहुत जेन्युइन से क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर के सामने पड़ गए ना उस पर, तो ये क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने की। इसका नॉर्मल वैल्यू बता दीजिए आप। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन। और तो क्या कुछ याद करें चाहे नहीं करें, ये 3 वैल्यू तो कम से कम याद कर लीजिए। टिप्पर होने चाहिए ऑलवेज, ठीक है, साथ में उसकी यूनिट, यूनिट भी, ठीक है। और थोड़ा जो डिसीज बताई थी ना कि अगर इनके नंबर जो है कम हो जाएगा तब कौन सी डिसीज देखने के लिए मिलता है, अगर इन्हांसमेंट होता है इसके नंबर में नॉर्मल वैल्यू में तब कौन सी डिसीज हमें देखने के लिए मिलती है ना। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको याद कीजिएगा। खैर हाँ नॉर्मल वैल्यू इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट हाँ हाँ 4.5 ठीक। और इसमें डब्ल्यूबीसी 10,000 कम हो जाएगा तो, और ज्यादा हो जाएगा तो 12,000 तक तो। और अगर बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देखने के लिए मिले तो ल्यूकेमिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 10,000 से 12,000 तक हो रहा है तो ल्यूकोसाइटोपीनिया। ठीक, चले लिखे आप, लेट इट बी। लिखा क्या लिखा था? ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। अच्छा इसी में लिखिए, हीमोग्लोबिन इज डार्क रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन इज dark red in color and oxyhemoglobin oxyhemoglobin becomes bright red। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या था? डिसेसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन।
लिखा? तो फिर ये वो लिख ली क्या? ये आपकी सेकंड वाली जो थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आप कन्वर्ट कर दीजिए रिवर्सिबल कंडीशन में। कर सकते हैं कि नहीं? कीजिए। समझ में नहीं आया है स्टेप को बता। आप बहुत टाइम आ गया। नेक्स्ट करेंगे क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। ठीक। हाँ, लेकिन जब हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट के बारे में तो याद रखने वाली बात क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें 3 टाइप से देखने के लिए मिलती है, जिसमें फर्स्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7%। ठीक, इसमें क्या रहता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और बना लेता है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला जो रहेगा मुझे देखना पड़ेगा, H2CO3। ठीक है, अब देखिए क्लास, यहाँ पर जब हम लोग बात करें कार्बोनिक एसिड के बारे में तो ये कैसा है? ये एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का अगर ये हमारे ब्लड में रह जाएगा तो जिसकी वजह से ब्लड का जो पीएच होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हमारा तो जनरली बात करते हैं तो कितना होता है इसका पीएच ब्लड का? 7.4। लेकिन अगर उसमें कार्बोनिक एसिड रह जाएगा, एसिड, तो उसका पीएच लेवल बहुत कम हो जाएगा। पीएच लेवल कम होते ही जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहेगा, भाई एसिड दौड़ेगा हमारे ब्लड में तो वो साइड सी बात है, हार्मफुल ही रहेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, और क्या बना लेता है आपका? ठीक है, और साथ में H आयन। ठीक है, ये आपके बाहर बाद में सेल से बाहर निकल जाता है फ्लड में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, लिखिए जरा इसे। हम्म हम्म वो थर्ड उसमें चलेंगे हम, जो एंजाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? लिखिए जरा। About 7 to 10% of carbon dioxide is of
Carbon dioxide is transported in physical form. Carbon dioxide combines with water present in plasma and forms carbonic acid. Forms carbonic acid. लिखा? ये दोनों आप लिख लीजिए। हाँ, बाइकार्बोनेट आयन भी लिख लीजिएगा। लिख लिया? लिखिए जरा इसे। हाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए। हो गया? देखिए, अगर हम लोग बात करें एस केमिकल कंपाउंड के बारे में, तो ये कितना परसेंट देखने के लिए मिलेगा हमें? 20 से 23%। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमेशा एक तो हीमोग्लोबिन, और साथ में हीमोग्लोबिन में जो आपका प्रोटीन होता है साथ में प्लाज्मा प्रोटीन, उसका जो एमिनो ग्रुप होगा उसके साथ कंबाइन कर जाता है और आपका केमिकल सॉल्यूशन बना लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बेनिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर हुआ? लिखिए जरा, लिख लिया ना इसको? तो ठीक, इसमें एक दो लाइन लिख लीजिए आप।
about 20 to 23% of carbon dioxide of the total blood. Total blood, carbon dioxide is transported as carbaminohemoglobin, as carbaminohemoglobin when carbon dioxide combined with hemoglobin. Carbon dioxide react with amino group of hemoglobin, protein, and forms carbaminohemoglobin. सॉरी, हाँ वही मैंने कहा था ना, थर्ड फॉर्म में वो बताएंगे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। हाँ हाँ, ये एक्चुअली ये था आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बाद में हीमोग्लोबिन में ही ये कन्वर्ट हो रहे हैं, एचाइन जो है हीमोग्लोबिन के उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
हीमोग्लोबिन, हाँ ये, हाँ सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको HB भी लिख सकती हूँ, ठीक है, लिखने का तरीका है, नथिंग एल्स। हो गया, क्लियर है? हो गया ना? देखिए क्लास, अगर हम लोग बात, अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही होता है, अप्रोक्स 70%। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही होगा। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करें तो आपका सबसे ज्यादा मैक्स टू मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। और वो भी हम किस तरीके से बात करें, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर होगा आपका सेल, यहाँ है आपका इंटरस्टिशियल फ्लड। इंटरस्टिशियल फ्लड सब जानते हैं, जो 2 सेलों के बीच में जो फ्लड प्रेजेंट रहता है, दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, ठीक है, अंदर आ रही है आपके सेल के अंदर, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने हमारी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है ना, फिजिकल सॉल्यूशन में और केमिकल फॉर्म में, तो उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है, किस चीज की प्रेजेंस में, तो वो होगा एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और ये क्या बना लेता है आपका कार्बोनिक एसिड, जो हमने पहले फॉर्म में बात की थी। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे ब्रेक डाउन कर देंगे, वही बाइकार्बोनेट आयन में एंड H आयन में, ठीक। अब बाइकार्बोनेट आयन हमारी सेल में रहेगा तो बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा, तो ये क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक। लेकिन अगर ये बाहर निकल रहा है तो सेल में आयंस का थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये आयंस, ठीक है ना। तो इस आयंस को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सेल से बाहर निकल रहा है उसी दौरान जो क्लोराइड आयन होंगे, ठीक है, वो आपके सेल के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लड से क्लोराइड आयन कहाँ जा रहे हैं, आपके सेल में, तो यहाँ पे ये क्लोराइड आयन शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लड में सबसे ज्यादा क्या चीज हमें देखने के लिए मिलती है, दैट इज द NaCl, ये तो रहता है ना, ठीक है ना, सॉल्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन जो है आपके सेल के अंदर जा रहे हैं, इसे हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है इसे, ठीक। क्लोराइड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये चीज तो चलिए समझ में आई, ये बाहर निकलती है, क्लोराइड आयन अंदर एंट्री कर रहा है, लेकिन साथ में ये H आयन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फिर से हीमोग्लोबिन को फिर से ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक अच्छे रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फॉर्म में तैयार कर देता है, ठीक है, क्योंकि H आयन हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है, ये एक रेडिकल फ्री, मतलब फ्री रेडिकल की तरफ काम भले करता है, बट फिर भी इतना हार्मफुल नहीं, इतना आपका बाइकार्बोनेट रहेगा। समझ में आया? तो लिखिए जरा, देखा। अच्छा, ये जो होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म, इसे हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ हमबर्गर फिनोमिनन, ठीक है। ये चीज जो समझाई थी वो हमबर्गर ने समझाया था, तो इसीलिए हम उन्हीं के नाम पर हम क्या बोल देते हैं, दैट इज अ हमबर्गर फिनोमिनन, ठीक। तो जरा लिखिए इसे, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 70% produced is transported in blood as bicarbonate
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड enters in RBC and combine with the water in the cell in presence of a enzyme carbonic anhydrase. This reaction occurs very fast, and carbonic acid is formed, which soon dissociate a small amount of bicarbonate is transported in blood and rest combined with H ion to form bicarbonate नेक्स्ट पैराग्राफ से इन प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड diffuses as bicarbonate ion इसमें पॉइंट लिखिए जरा। फर्स्ट पॉइंट क्लोराइड शिफ्ट। It is also known as Hamburger phenomenon. Or Hamburger shift. It refers to the exchange of bicarbonate and chloride across RBC. RBCs are permeable to chloride ion and permeable to chloride ion and bicarbonate ion. याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। इसके लिए permeable होती है but impermeable to sodium ion, potassium ion and large hemoglobin molecule, ठीक है। इसीलिए जब क्लोराइड शिफ्ट हुआ था
तो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड जो था वही आपके आरबीसी के अंदर गया था, जबकि मैंने बताया था इंटरस्टिशियल फ्लड में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉल्ट के फॉर्म में NaCl ही होता है। तो ये आरबीसी जो है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो इम्पर्मिएबल होती है फॉर Na पॉजिटिव, ठीक है ना, सोडियम आयन के लिए। देखिए, therefore chloride diffuses into RBC from plasma and react with potassium bicarbonate and bicarbonate are released. As more bicarbonate diffuses out of, as more bicarbonate diffuse out of RBC, more chloride diffuse in, and a balance is maintained. This shift of chloride ion is called chloride shift. हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या? कहाँ, सेल में? पोटेशियम जो है ना, सेल की बात कर रही हूँ मैं, तभी तो पूछा मैंने कि सेल में। ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही, कंप्लीट।